गुरु ज्ञान तो दे रहा है, शिष्य होंगे तो लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं लेंगे, तुम्हारी अपनी मर्जी। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी के लिए, आपके लिए भी, ऑनलाइन सुनने वालों के लिए भी सवाल है। आप कहते हो ना हैप्पी गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बाबा को गुरु माना है ना, गुरु है ना बाबा आपका। मुझे एक बात बताओ, जो मैंने कही है और आपने धारण की है, ऐसी एक बात आप में हो तो जरा हाथ उठाओ, कौन सी है? कभी मिस नहीं हुआ? कभी मिस नहीं हुआ? कभी मिस नहीं हुआ? देखो बच्चे, गुरु कौन? जिसकी कोई बात आपने पक्की धारण की है। शिष्य भी वही जिसने धारण की है। पर आप कुछ नहीं करते तो ना आप शिष्य हो ना वो आपका गुरु है। जो आपने उत्तर दिए, सभी ने जो भी उत्तर दिए, मुझे देखते हुए, मेरी अथॉरिटी देखते हुए, मेरा स्वरूप देखते हुए, उतने से काफी है शिष्य बनने के लिए। विचार करो, समझ रहे? गुरु शिष्य का रिश्ता क्या है? गुरु का कहना और शिष्य का जान चली जाए फिर भी करना, ये होता है रिश्ता। कुछ भी हो जाए, उन्होंने जो कहा है करेंगे। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक वो रिश्ता नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ भी करो। सदगुरु बाबा का प्रत्यक्ष रूप से अंतिम पार्ट है, बाप टीचर सदगुरु में से। तो सदगुरु की अगर कोई बात ही नहीं मानी तो आपको क्या लगता है परिवर्तन हो जाएगा? नहीं हो सकता। हर बात माननी चाहिए सदगुरु की, हर बात करनी चाहिए। आप अपने मन में माया में उलझे हुए हो, कहते हैं मेरा मन नहीं, खाने का मन होता है, सोने का मन होता है, गुरु की आज्ञा पालन करने का मन नहीं है। नहीं, वो मन की स्थिति ठीक नहीं है। मन की स्थिति ठीक नहीं इसलिए आत्मा नहीं करेगी। कभी कहा है क्या मन की स्थिति ठीक नहीं इसलिए 4 दिन खाना नहीं खाया? खाना कैसे लगता है 4 टाइम भोजन? मन की स्थिति ठीक हो या ना हो, नहीं शरीर को थोड़ा कुछ दे देते। समझ है भाई, बस शरीर की ही पड़ी है। ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारा कोई गुरु नहीं बना है, कोई बोल रहा हूं मैं, तब तक बच्चे उद्धार नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए उसकी कोई भी बात नहीं टाली जाती, वो है गुरु। समझ है बच्चे? गुरु माना उसका कहना और हमारा करना। वो कहता रहे, चिल्लाता रहे और हम उसके बात पर ध्यान ही ना दे, ये कोई रिश्ता है क्या गुरु शिष्य का?
बहुत बच्चे भेजते हैं मैसेजेस, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। किसे भेज रहे हो? तेरा कौन है गुरु यहां पर? और अगर है बाबा तो उसकी क्या बात मानी है आपने? जो मैं कहूं क्या बात क्या बात क्या बात, क्या माना क्या है उसका कहना? कुछ भी तो नहीं। गुलदस्ता दिया, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, चरण धोए, किसी गुरु के बाहरी रूप से गुरु पूर्णिमा कह रहे, हो गई क्या? मैं सभी बच्चों को, सारे संसार की आत्माओं को पूछना चाहता हूं, आप जो भी गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हो, आपने आपके गुरु की कौन सी एक बात पक्की मानी है? सभी को पूछना चाहता हूं। क्यों अपमान कर रहे हो गुरु का? इतने बड़े अस्तित्व का अपमान क्यों कर रहे हो? बात एक भी नहीं माननी है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुलदस्ता लेकर जाना है, साष्टांग दंडवत करने हैं, चरण धोने हैं, गुरु के भजन गाने हैं। शर्म नहीं आती? समझ की बात है भाई, होश में आ जाओ, जरा जागृत हो जाओ। कहां हो तुम? गुरु कोई साधारण अस्तित्व लगा क्या? किसी भी क्षेत्र का हो, गुरु गुरु होता है। जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक ही होना चाहिए। जिससे कुछ भी हम सीखते हैं गुरु है। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चों, जागृत हो जाओ, अपमान मत करो। गुरु मना, उसका कहना, हमारा करना। कुछ भी हो जाए, हमारा करना। ये होता है गुरु शिष्य का रिश्ता। देखो शास्त्रों में कैसे रिश्ते हैं, देखो पुराणों में कैसे रिश्ते हैं गुरु शिष्य के। सारी समझ है बच्चों। ऐसे कोई शिष्य है जो गुरुओं के पास आते हैं आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन? मैं सारे गुरुओं को कहूंगा, ऐसी कान के नीचे बजाओ ना कि 2-4 मिनट के लिए दिमाग हिलता रहे। आज प्रसाद है गुरु पूर्णिमा का। जरा अकल ठिकाने लाओ सभी की। सभी गुरुओं को कहूंगा, आपका अपमान करने के लिए आए हो, आपके वचनों का पालन नहीं करना है उन्हें बस दिखावा करना है कि हम आपके बड़े शिष्य हैं, बड़ा नाटक करना है। समझ है बच्चे, इस रिश्ते को कलंक मत लगाओ। गुरु की बात नहीं माननी है तो गुरु किया क्यों? अपनी मत से चलना है तो गुरु किया क्यों? किस लिए किया है? समझ की बात है भाई। अपने गुरु को हैप्पी गुरु पूर्णिमा कहने का अधिकार सिर्फ उन्हीं आत्माओं को, उन्हीं को है जिन्होंने उस गुरु की एक भी बात टाली नहीं, एक भी। वही कर सकते हैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा। एक भी छूटी है आपसे, आप हैप्पी गुरु पूर्णिमा नहीं कह सकते, अलाउड नहीं है। किसी भी कारणवश आपसे गुरु की कोई आज्ञा छूटी है, कारण कुछ भी हो, आप गुरु को नहीं कह सकते हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु आपको कहे
अलग बात है, पर आप रिटर्न में नहीं कह सकते। गुरु की पूर्णिमा क्या, सारा जीवन हैप्पी है, क्योंकि वो सदा गाइडेंस देता रहता है। तुम लेते हो क्या? नहीं ना, समझ है बच्चे। लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते, उस मदर की कभी कोई बात मानी है क्या? मदर्स डे में दिखावा करेंगे, हमारे मम्मी का बर्थडे है, मम्मी का बर्थडे, और बाकी सब दिन मम्मी को गाली देते रहेंगे। फादर्स डे, साल भर पिता को गाली देते रहेंगे और फादर्स डे मनाएंगे। शर्म नहीं आती? डे मत मनाओ, आज्ञा पालन करो उनकी। यह है ज्ञान, यह है समझ। दिन भी मनाते अपने लिए ताकि हम मौज में आए। उस दिन भी मदर्स डे, फादर्स डे, गुरु पूर्णिमा, उस दिन भी तुमने गुरु के हिसाब से क्या किया है बताओ? कुछ नहीं। मदर्स डे में मम्मी ने कहा ऐसा केक लाओ, नहीं नहीं मम्मी वैसा केक लाते, वो अच्छा होता है। यही तो बात है ना। फादर्स डे में पिता कहता है इतना सब नहीं करते, नहीं नहीं करते है ना। फादर्स डे में भी पिता की बात नहीं मानेंगे। ऐसी सारी सृष्टि है। डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भाई। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ जरा। कितनी मायावश है सारी दुनिया, सारा संसार। देख बच्चे, गुरु किया है तो सब मानना पड़ेगा। परिणाम पता है ना मानने का? बच्चे ध्यान में रख, परमात्मा तुझे गुरु के रूप में मिला है और तू अगर उसकी कोई बात नहीं मानता तो मेरे बच्चे सतयुग से लेकर अनेक कल्पों में गुरु के लिए तरसेगा, पर कोई तुझे गुरु नहीं मिलेगा किसी भी क्षेत्र का। तुझे कुछ भी सीखना हो, कितना भी उमंग उत्साह हो, तुझे सिखाने वाला नहीं मिलेगा। ये है दुर्भाग्य, परमात्मा की गुरु के रूप में बात ना मानने का रिटर्न। तू चाहेगा काश मुझे कोई गुरु मिलता, ये बात हम सीख लेते। हमारे अंदर पूरी तैयारी, नहीं मिलेगा सिखाने वाला। इसलिए यहां बहुत संभल कर चलना है। मैं माता पिता के रूप में पालना दे रहा हूं, तू नहीं ले पा रहा है। अनेक जन्म तुझे माता पिता नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो पालना नहीं देंगे। ये रिटर्न है। मैं टीचर के रूप में शिक्षाएं दे रहा हूं, पर तू मेरी शिक्षाओं को धारण नहीं कर रहा है। अनेक जन्मों में तुझे टीचर नहीं मिलेंगे, और मिले तो तू सीख नहीं पाएगा। और सदगुरु के रूप में मैं निराकार आकार साकार में डायरेक्शन दे रहा हूं, पर तू श्रीमत पर नहीं चल रहा है, तू राजी नहीं है। तू तरसेगा बच्चे, पर तुझे गुरु नहीं मिलेगा। ये रिटर्न है, संभल कर रहना। इसके विपरीत परमात्मा की हर श्रीमत पर यहां चले, तेरे जीवन में ऐसे ही गुरु आएगा और एक सेकंड में तुझे सब सिखाकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तू परमात्मा से सीखा हुआ है। वो गुरु बस निमित्त रूप में आएगा, गाइडेंस देगा। और मजेदार बात बताता हूं बच्चों, सुनकर हैरानी होगी। यहां जो परमात्मा की आज्ञाओं पर चलते हैं, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं, उनके जीवन में गुरु रूप में मैं ही आता हूं। यहां जो आज्ञाओं पर नहीं चलते, उन्हें
मनुष्य भी गुरु रूप में नहीं मिल पाता। वहां भी मैं ही आता हूं, 1 सेकंड में सिखाता हूं, ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा। और तुम देखते हो जाता है। चलो हम आते हैं, खुश रहो, कल्याण हो, सबका कल्याण करो, और हम निकल जाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो बाबा है। 1 सेकंड में सिखाने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। एक बारी में सिखाने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। यहां गुरु की आज्ञा पर चले, यहां कभी गुरु पर नाराज नहीं हुए, हर जन्म में गुरु परमात्मा ही मिलेगा। मुझे तो क्या है बच्चे, 1 सेकंड में प्रवेश होना है किसी में, समय नहीं लगता। उसको लेकर आना है तेरे पास, तुझे ज्ञान देना है, निकल जाना है। नाम उस गुरु का होगा, पर ज्ञान देने वाला मैं। तू जैसे यहां, मैं वैसे वहां, तेरे हाथ में सब कुछ, सब कुछ। तू माता पिता के रूप में मुझे से बेहद पालना ले रहा है, इसी के लिए मैं कहता हूं समर्पित होना चाहिए। तो बच्चे वहां भी तुझे ऐसा ही एहसास होगा कि बाबा ही पालना दे रहा है, क्योंकि तू यहां ले रहा है ना। समझ है बच्चे, देख विचार कर, तुझ पर है। बाबा कभी भोजन बनाता है, चाय नाश्ता बनाता है, कॉफी बनाता है, तुझे अगर स्मृति, अरे बाबा ने बनाई मेरे लिए, वहां भी मैं बंधा हुआ हूं तुझे पालना देने के लिए। पर अगर तुझे स्मृति नहीं है तो बस तू उपभोग ले रहा है। ड्रामा बच्चे, आगे तेरी मर्जी, जैसे चलना है चल। तुझे तेरी माया में रहना है, तुझे तेरे अहंकार में रहना है, रह। मुझे क्या पड़ी है भाई, नुकसान मेरा क्या होगा। मैं तो सबको ज्ञान दे रहा हूं, सबको पालना दे रहा हूं। जिसको लेनी है ले, जिसको नहीं लेनी है संसार में रहना है रहो। अंतिम जन्म में ईश्वर की पालना ही सब कुछ है। ज्ञान बच्चे 2 कौड़ी का भी नहीं। ज्ञान तुम्हें भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, ऑनलाइन वालों को पालना मिल रही है। समझ है। धर्मराज पहला सवाल पूछता है, बाबा की कितनी पालना ली। आप कहते हो सारी ली। चलो बैठो, हिसाब किताब करते हैं। देखो ये चाय नाश्ता स्मृति थी, बाबा ने बनाया है। देखो ये भोजन स्मृति थी, बाबा ने बनाया है। देखो ये व्यवस्था स्मृति थी, बाबा ने किया। थी तो मिली है पालना, नहीं थी तो नहीं मिली है। अब मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया का कोई बड़ा अस्तित्व, बड़ी हस्ती आपके लिए चाय बनाए, क्या फीलिंग होगी। दुनिया का बड़ा टॉप मास्टर शेफ आए, आपके लिए एक चाय बनाए, क्या फीलिंग होगी। विचार करो। और परमात्मा एक चाय बनाए, आती है फीलिंग, कब आई है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। जहां फीलिंग नहीं आती वहां तुम अपने भाग्य को भोग कर समाप्त कर रहे हो। जहां फीलिंग आती है वह भाग्य रच रहे हो, बना रहे हो। ध्यान में रखना बच्चे सारी बातें। इसलिए बच्चों पालना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ रहना, उठना, बैठना, खाना पीना सारे कल्प में एक ही बार प्रत्यक्ष रूप से आता है। और उसमें भी तुम्हें उसके साथ उठना, बैठना, रहना, खाना पीना भाग्य में नहीं मिल पा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे ऐसे नारायण पद का, जहां परमात्मा की पालना नहीं मिली है। क्या करेंगे ऐसे लक्ष्मी पद का, जहां परमात्मा की पालना ही नहीं मिली है। समझ है बच्चे, नारायण पद मेरी पालना के आगे
2 कौड़ी का भी नहीं है। ध्यान में रखना, ईश्वरीय पालना होती है जिसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। अनंत जन्म तुम पहले नारायण बनो, अनंत जन्म, अनंत कल्प, सारे 84 के 84 जन्म तुम पहले नारायण बनो, फिर भी मेरी एक चाय का कंपैरिजन उसके साथ नहीं हो सकता। मैंने बनाई हुई एक चाय और अनंत कल्पों के, अनंत जन्मों के नारायण पद। ईश्वरीय पालना है, ध्यान में रखना। पर वो स्मृति होनी चाहिए। स्मृति रहती है। देख बच्चे, यहाँ बाप, टीचर, सदगुरु की स्मृति है तो वहाँ तुझे अच्छे माता पिता, अच्छे टीचर और अच्छा गुरु मिलेगा। यहाँ अगर स्मृति नहीं है, बच्चे भूल जाना। जैसे तू यहाँ उसी को विस्तार करना। तू 1 सेकंड के लिए रो रहा है तो 1 साल के लिए रोएगा। 1 सेकंड के लिए डिस्टर्ब है तो 1 साल के लिए डिस्टर्ब रहेगा। तुझ पर है सब कुछ। 1 सेकंड के लिए कुछ गवा रहा है, 1 साल के लिए गवाएगा। बस क्या है ना बच्चे, अभी तू माया में बेहोश है, इसलिए तुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पर जो तू गवा रहा है, जो तू खो रहा है। इसलिए तुझे लगता है वो तो सब चल जाता है, उसमें क्या होता है। जब गवाएगा तब पता चलेगा। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ सकता है तो देख बच्चे, सदगुरु की हर आज्ञा का पालन कर। सदगुरु की हर आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। वो हमने कहानी सुनी थी। एक राजा की, वो जो गुरु है उन्होंने परीक्षा लेने की सोची। वो राजा भी उस गुरु का एक शिष्य था। गुरु ने कहा शरीर बीमार है, वैद्य जी ने कहा है पान खाना पड़ेगा। मैं चबा सकूं इतनी भी ताकत नहीं है। तो एक शिष्य को कहा तुम चबा के मुझे देना। वो दे देते। राजा को पता चला कि गुरु को ऐसे पान दिया जा रहा है। राजा जी आए, नमस्कार किया। तब तक समय हो चुका था पान का। राजा जी को कहा एक काम करो, मेरा पान तैयार हो रहा है, लेकर आ जाओ। उनको कहा खलबत्ते के साथ जिसमें पान कूटते, वो कूट नहीं रहे थे, पर स्थूल रूप से जिसमें कूटते उसको खलबत्ता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। तो उसके साथ पान लेकर आओ। हो गए। उन्होंने कहा उस शिष्य को, गुरुजी ने खलबत्ते के साथ पान मंगाया है। बाल पकड़े, गर्दन काटी, हाथ में दे दी, जाओ लेकर। वो राजा भी कांपते लेकर आए। फिर गुरु के सामने लाया। गुरु ने मुख खोला, पान निकाला, खाया। जाओ, खलबत्ता जहां था वहां रख दो। हाथ कांप रहे थे, ऐसे कांपते कांपते रखा। थोड़ी गर्दन टेढ़ी लगी, तब से उनकी गर्दन ऐसे टेढ़ी। फिर उन्होंने प्रणाम किया। ये होता है गुरु शिष्य का रिश्ता। ऑर्डर इज ऑर्डर। ये होता है रिश्ता। समझ की बात है भाई। फिर उन राजा जी ने माना, नहीं
मुझसे श्रेष्ठ आपके शिष्य हैं, सिर्फ मैं नहीं। समझ की बात है बच्चे, ये रिश्ता होता है। पालन करते हो ऐसे परमात्मा आज्ञा विचार करो। परमात्मा ने कहा, बात समाप्त हो गई, आगे क्या कहना। और बच्चे ध्यान में रखना, आज गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी बात बताता हूं। अगर आपने कोई गुरु किया है सबके लिए, अगर आपने कोई गुरु किया है आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में, सबके लिए ज्ञान है ये। अगर आपने किसी भी क्षेत्र में कोई भी गुरु किया है और उस गुरु पर सपने में भी, गलती से भी, अनकॉन्शियसली भी नाराज हुए हो, गुरु छोड़ दो। न आप उनके शिष्य हो, न वो आपके गुरु है। कभी नहीं हो सकता ये रिश्ता वहां पर, पॉसिबल ही नहीं है मेरे बच्चे। गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता है, पर गुरु के किसी भी बात को लेकर अनकॉन्शियसली भी आप नाराज हुए हो, रिश्ता वहां पर नहीं है। आप कुछ नहीं सीख पाओगे, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इवन तुम्हें कोई गाड़ी सिखाने वाला भी गुरु क्यों ना हो, कुछ भी सिखाने वाला कोई भी गुरु क्यों ना हो, उस गुरु पर गलती से भी नाराज हुए हो, सपने में भी, अनकॉन्शियसली भी, परवश होकर भी नाराज हुए हो, तो भी रिश्ता नहीं बचा है। वहां से तुम परिवर्तन नहीं हो सकते, तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु शिष्य का रिश्ता ही नहीं है। एक ही संसार में रिश्ता है गुरु शिष्य का, जिसमें न गुरु कभी नाराज होता है, न शिष्य कभी नाराज हो सकता है। गुरु कभी नाराज नहीं होता। हाँ, डांट लगाएगा, चिल्लाएगा, नाराज नहीं होता। यह एक ही रिश्ता है। अगर तुमसे ऐसी कोई बात हुई है तो बच्चे तुम मत रुको वहां पर, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। समझ है बच्चे? अभी कोई सोच रहे होंगे कि बाबा गलती से, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम आपके किसी स्वरूप पर, महाकाल रुद्र पर नाराज हुए होंगे, उससे डिस्टर्ब हुए होंगे, तो हमारे लिए कोई उपाय, क्योंकि आप तो अंतिम गुरु हो संसार के, तो हमारे लिए कोई उपाय है क्या? हम क्या करें? एक ही उपाय है, लगातार 12 दिन की 8 घंटे की तपस्या करो। लगातार 12 दिन 8 घंटे रोज सकाश, कंबाइंड स्वरूप में। और बचे हुए 4 घंटे 12 घंटे में से क्षमा याचना, अपनी गलतियों को याद करो, क्षमा मांगो। 12 दिन, तब जाके यह रिश्ता शुरू होगा, तब तक नहीं। और सारे संसार के लिए भी, अगर कोई गुरु अल्टीमेट है, उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं सिखा सकता, जाओ गुरु की क्षमा याचना करो, गुरु से क्षमा मांगो। और 12 दिन क्षमा मांग कर 12 दिन 12 घंटे के लिए गुरु जो कहे वो करना है।
12 घंटे के लिए गुरु की सेवा करनी है। गुरु जो कहे वो करना है। ऑफिस में हो छुट्टी लो, बिजनेस है बंद कर दो, घर परिवार में हो छुट्टी लो, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी उपाय नहीं है। समझ की बात है। फिर बच्चे 12 दिन तपस्या होने के बाद 13वें दिन उत्सव मनाओ, गुरु पूर्णिमा का। वो हो गया तुम्हारा मुक्ति काल। पहले दिन मर गए, 13वां हो गया 13वें दिन। सब बता रहा हूं। 14वें दिन नया जन्म, नए सिर गुरु, नए सिर यात्रा। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, तुम्हें लगेगा ऐसे बाबा 12 दिन बता रहा है, विधि विधान है। समझ की बात है। यहां भी 12 घंटे की तपस्या है, 8 घंटे सकाश, 4 घंटे क्षमा याचना। नहीं करना है भटको, भूत प्रेत पिशाच वेताल की तरह, ब्रह्म राक्षस की तरह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और 14वें दिन से जो नया जन्म होगा, ध्यान में रखना, वापिस वही सूत्र, गलती से भी सपने में भी गुरु पर नाराज नहीं होना है। अनकॉन्शियसली भी, तब ही परिवर्तन होगा। वो बच्चे कभी नहीं बन पाए आदि से चलने वाले जो ब्रह्मा पर नाराज हुए। ब्रह्मा गुरु है, ध्यान में रखना। ब्रह्मा के द्वारा ही मैंने ज्ञान दिया ना। होते थे आदि में कोई बच्चे नाराज ब्रह्मा बाबा पर? कभी नहीं बन पाए, न कभी बन पाएंगे। चैलेंज करता हूं, बन के दिखाए वो बच्चे, जो बच्चे ब्रह्मा बाप पर मम्मा पर नाराज हुए। चैलेंज करता हूं। समझ है बच्चे? अगर बन गए ना तो सदा का भगवान बना दूंगा तुम्हें, और मैं तुम्हारा सदा का नौकर बन जाऊंगा। चैलेंज करता हूं। समझ की बात है बच्चे। यहां गफलत नहीं चलती, विधि मैंने बता दी है। किसी की हो बात तो करना, नहीं हो तुम्हें लगता है मेरी कोई बात नहीं, धर्मराज रूप में हिसाब किताब करेंगे, है या नहीं है? नहीं है तो मुबारक हो। समझ की बात है। जैसे हम नाराज होते गुरु पर, गुरु जैसे भी चलाए, ऐसे नहीं बच्चे कि कोई भी गुरु कराओ, कहाँ भी नरक में लेके जाए। गुरु पहचान से करना पड़ता है, वरना तुम कहोगे बाबा आपने तो कहा था गुरु पर नाराज नहीं होना, हमने गुरु किया। गुरु बच्चे चेक करो पहले, फिर करो, वरना गुरु नरक में लेके जाने वाला होगा और तुम उस पर नाराज नहीं होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे, नरक में जाएंगे, फिर मुझे कहेंगे बाबा ये क्या हो गया। फिर भी मैं तार दूंगा क्योंकि मेरे वचनों को तुमने फॉलो किया है। पर ऐसे गुरु मत करो, मैं यही कह रहा हूं, जो तुम्हें नरक में लेके जाए। बच्चे गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा है कि गलती से भी तुम नाराज हुए गुरु पर, गुरु के किसी हरकत पर, बच्चे रिश्ता टूट गया सदा के लिए, सदा के लिए। उसके लिए बच्चे अभी ये आत्मशुद्धि करनी पड़ेगी, 12 दिन की, 13 दिन की। जब तक आत्मशुद्धि नहीं होती बच्चे, वापस रिश्ता नहीं बनेगा। तुम कहोगे कठिन है, आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई उपाय नहीं। आत्म परिवर्तन है ये, आत्मशुद्धि। करना हो तो करो, ना करना हो ना करो, नहीं हुए नाराज मत करो, बस अंत में ऐसा ना लगे कि करना चाहिए था और धर्मराज ये ना बताए क्यों नहीं किया। और बच्चे जब गुरु करो तो उसकी हर आज्ञा पालन करो। हर आज्ञा पालन करनी है तो गुरु करो, वरना ना करो।
क्यों पाप चढ़ा रहे हो? सबसे ज्यादा पाप इसी संबंध में चढ़ते हैं। हाँ, बाकी और कोई संबंध नहीं संसार का जहां पाप लगते हैं। सबसे ज्यादा पाप यहां पर चढ़ते हैं गुरु शिष्य के रिश्ते में। इसलिए बच्चे, गुरु करना हो तो पहले उसकी हर आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार रहो, तब गुरु करो, वरना ना करो, पाप लगेगा। तुमने किसी भी क्षेत्र में गुरु किया, ड्राइविंग सीख रहे हो कोई और तुमने गुरु कर लिया, उसकी आज्ञा तुमने पालन नहीं की, उसके प्रति तुम नाराज हुए, ध्यान में रखना परिणाम क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में गुरु करो और उस गुरु पर नाराज हो जाओ, परिणाम ध्यान में रखो क्या होता है। तुम किसी के भी शिष्य नहीं बन सकते, क्योंकि जो शिष्य बनने की शक्ति है ना, वही निकल गई एक गुरु पर नाराज होने से। तुम कोई कला नहीं सीख पाओगे जीवन में। ये ज्ञान लेना तो दूर की बात, कोई कला नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वो जो कला सीखने के लिए गुरु से जो सीखना है, उसके लिए शिष्य की जो शक्ति थी तुम्हारे अंदर, वो निकल गई, क्योंकि तुम फलाने कला के फलाने गुरु पर नाराज हो गए। इसलिए इस संसार में गुरु सबसे बड़ा है। किसी भी गुरु पर नाराज नहीं हो सकते, वरना गुरु मत करो। गुरु करना है तो अपने को राजी रखो। समझ की बात है, ध्यान दो। नाराज होना है तो गुरु मत करो बच्चे, किसी भी क्षेत्र में। किसने कहा था तुम्हें वो सीखने के लिए? वो गुरु आया था क्या तुम्हारे घर में बोलने के लिए ड्राइविंग सीखो, कुकिंग सीखो, ये सीखो, वो सीखो? तुम गए ना उसके पास, ऊपर से नाराज हो रहे हो। समझदार बनो बच्चे, ये शक्ति सबसे बड़ी है। माता पिता, टीचर, सदगुरु, ये संसार के सबसे बड़े अस्तित्व हैं। इन पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, कभी नहीं बच्चे। ध्यान दो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो ठीक लगे करो। इन सब से ही तुम चल रहे हो। माता पिता से तुम्हारा स्थूल शरीर चल रहा है, टीचर से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, चक्र, नाड़ियाँ, कोश चल रहे हैं। सदगुरु से तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार चल रहे हैं, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण चल रहे हैं, और परमात्मा से बच्चे आत्मा चल रही है। ध्यान में रखना, समझ की बातें हैं। इसलिए एक संस्कार ही रखो ना कि सबसे राजी रहेंगे, तो कहीं पर नाराज होने का संस्कार ही नहीं आएगा। तुम्हारी अपनी मर्जी। ध्यान दो। हाँ, मैंने उपाय तो बताए हैं, समझ रहे। आप में से अभी किसी को लगेगा हम अभी ये करने जाएंगे तो सबको पता पड़ेगा हम बाबा पर नाराज हुए थे, सब क्या सोचेंगे। तुम यही सोचते रहो और दुर्गति में जाओ, ब्रह्म राक्षस बनो। यही सोचो, मुझे और कोई कुछ नहीं कहना है, कोई बात नहीं कहनी। तुम सोचो और दुर्गति में जाओ। तुम सोचो ना सोचो, अंत में धर्मराज रूप में मैं सबको सब बताऊंगा कि किसने क्या किया है, कौन मुझ पर कब नाराज हुआ। और उस समय दर्द और होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में हो। सारी समझ की बातें हैं। ठीक लगे तो करो, ना लगे मत करो। अंत समय में परमात्मा से माता पिता का रिश्ता हो गया। हर जन्म में बहुत सुंदर माता पिता मिलेंगे। परमात्मा से टीचर का पक्का रिश्ता हो गया। रिश्ता माना हर आज्ञा पालन करना। हर जन्म में सुंदर टीचर मिलेंगे। और परमात्मा से सदगुरु का पक्का रिश्ता हो गया। हर जन्म में बहुत सुंदर स्वयं परमात्मा ही गुरु रूप में मिलेगा।
मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो, जो ठीक लगे करो, सारी समझ की बात। बस ध्यान में रखना, जब तुम गलती से भी मुझ पर नाराज हो जाते हो, हमारा रिश्ता वही समाप्त हो जाता है, और वो रिश्ता इस पश्चाताप के बिना रिकवर नहीं हो सकता। 13 दिन की तपस्या है, 12 दिन की तपस्या, 1 दिन का उत्सव। जैसे संसार में भी कोई शरीर छोड़ता है, 12 दिन मनाते, 13वें दिन में उत्सव होता है मुक्ति का, आखिरी दिन होता है उनका। समझ की बात है। तभी बच्चे आत्मा परिवर्तन होगी, और वहां से परमात्मा की हर आज्ञा पर चलना है। सारी समझ की बातें हैं। ये बच्चे सिर्फ ऐसे नहीं कि तुम यहां बैठे हो, सबके लिए है। ये शरीर मैंने जहां से लिया है, वो माता पिता अनकॉन्शियसली भी मेरे किसी बात पर नाराज हुए तो उन्हें भी ये व्रत करना पड़ेगा, तब उनकी आत्मशुद्धि होगी। क्योंकि तुम अनकॉन्शियसली परमात्मा पर नाराज हुए, भले तुम्हें पता नहीं है, पर नाराज तो हुए हो ना, पाप तो लग गया ना। समझ की बात है बच्चे। कोई अवतार है महान, उसके माता पिता उन पर नाराज हुए, माता पिता अवतार है क्या? पाप तो लगेगा ना। मैं तो बच्चे परमात्मा हूं, जहां से मैंने शरीर लिया है उनका भी पिता हूं। समझ की बात है। इसलिए यह सबको करना पड़ता है, तब आत्मशुद्धि होती है, तब परमात्मा गुरु रूप में उपलब्ध हो जाता है, वरना नहीं। ऐसे ही चलते रहोगे, परमात्मा वाणी सुनते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रिश्ता ही नहीं है बच्चे। ध्यान में रखना इस बात को कि जब तक रिश्ता नहीं है तब तक कोई प्राप्ति नहीं है। कितना भी सुनो, यह संसार वाला आकर बैठा और उसने ज्ञान सुना, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे, भल मैं कहूं हैप्पी गुरु पूर्णिमा, पर कितनों को मिलेगी? जिन्होंने मेरे हर आज्ञा पालन किए। उसमें कौन है? ब्रह्मा, मम्मा, बाकियों का मैं क्या कहूं। मैंने यहां कह दिया हैप्पी गुरु पूर्णिमा, यह मेरी शक्ति और युक्ति ऊर्जा उन्हीं तक पहुंचेगी जिन्होंने मेरे हर आज्ञा पालन किए। बाकी किसी ने एक आज्ञा भी तोड़ी है, उस तक यह हैप्पी गुरु पूर्णिमा, यह शक्ति नहीं पहुंचेगी। भले मैंने कह दिया, तुमने सुन भी लिया, नहीं पहुंचेगी, यह वरदान नहीं मिल पाएगा। समझ की बातें हैं बच्चे। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, देखो, विचार करो, चिंतन करो। गुरु ऐसा अस्तित्व है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। नहीं उठा सकते बच्चे। अब तक के ज्ञानी कहेंगे, देखो आजकल कैसे गुरु आए, गुरु कुछ भी करे और शिष्य सवाल ना उठाए। उठाओ। ऐसा गुरु करो ही नहीं ना जो कुछ भी करे। किसने कहा तुझे ऐसा गुरु करने के लिए जो कुछ भी करे? वो कुछ भी कर रहा है, तूने ऐसा गुरु किया है। अभी गुरु छोड़ना, बात समाप्त हो गई। सवाल मत उठा, तू अपनी शक्ति क्यों गवा रहा है? गुरु छोड़, दूसरा गुरु कर जो तुझे अच्छा लगता है। समझ की बात है। तू क्यों पाप कर रहा है सवाल उठाकर? उसके भाग्य से वो गुरु पद पर बैठा है, अभी वो जैसे कर्म कर रहा है वो उसके कर्म, वो भुगतेगा। समझ की बातें हैं बच्चों। तुम किसी अस्तित्व के कर्म देखते हो, ठीक है, और सवाल गुरु नाम के शक्ति पर उठाते हो। तुम अस्तित्व को गाली दो, फलाना ऐसा है, फलाना गुरु ऐसा है, ये मत कहो।
गुरु इस अस्तित्व को, इस शक्ति को गाली मत दो। समझ की बात है सारी। गुरु अस्तित्व अलग है। इसलिए संसार में कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य जब गुरु बनता है ना, उसके अंदर एक गुरु की शक्ति प्रवेश होती है। ये शक्ति है गुरु की। नाम रूप अलग है, आत्मा अलग है, अस्तित्व अलग है, और गुरु की शक्ति अलग है। जो विकर्म किए, बुरे कर्म किए, वो उस अस्तित्व ने किए, गुरु ने नहीं किए। गुरु तो विराट शक्ति है। समझ की बात। उस विकर्म करने वाले फलाने गुरु का जो नाम है, उस नाम से तुझे जो गाली देनी है दे दे, पर फलाना गुरु ऐसा है ये कभी नहीं कहना। गुरु इस महान शक्ति को गाली नहीं देना। समझना पड़ता है ये सब। बहुत बच्चे समझते नहीं हैं, इसलिए उनसे विकर्म हो जाते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान दो। गुरु की महिमा विराट है, विराट है बच्चे। इसलिए परमात्मा ने स्वयं कहा गुरु साक्षात परब्रह्म। उसमें एक शक्ति प्रवेश होती है, परमात्म शक्ति। जब भी कोई गुरु बनता है आपका, ध्यान से ऑब्जर्व करना, वह एक परमात्म शक्ति उपस्थित है। किसी भी क्षेत्र का कोई भी गुरु हो, आपको वहां परमात्म शक्ति अनुभव होगी। गुरु ये अस्तित्व ही परमात्मा का है। इसलिए बच्चे किसी भी क्षेत्र में किसी को भी गुरु बनाओ, रिश्ता अच्छा रखो, संबंध मीठे रखो, प्यारे रखो, गाली मत दो। परमात्म शक्ति उपस्थित है, ध्यान में रखना। फिर आपके माता पिता भी आपके गुरु बने, बच्चे ऐसे करो ना, ऐसे कल्याण होगा। परमात्म शक्ति आपको बता रही है। टीचर परमात्म शक्ति है, गुरु परमात्म शक्ति है। ध्यान में रखना। गुरु इस शब्द का अर्थ ही है परमात्म शक्ति। हमेशा ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि विपरीत सिखाने वाले कोई गुरु है तो वहां परमात्म शक्ति, वहां परमात्म शक्ति नहीं। जिस बात से संसार का कल्याण होगा, भला होगा, उस अस्तित्व का भी भला होगा, वही परमात्म शक्ति है गुरु के रूप में। हमेशा ध्यान में रखना। समझ है बच्चों? इसलिए देखो आपकी मर्जी। अंदर उतरो, मूल स्वरूप में आओ, तब यह सब पता चलेगा। ज्ञान बहुत गहरा होता है। तुम ऊपर ऊपर से इसे देख रहे हो, वैसे नहीं है ज्ञान। समझ है बच्चे? ज्ञान बहुत गहरा है, तुम्हारी सोच से भी परे, समझ से भी परे। तुम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा ज्ञान होता है। इसलिए खुश रहो, मौज में रहो, मूल स्वरूप में रहो, और तुम पक्का करो परमात्मा तुम्हारा कौन है। माता पिता, टीचर, सदगुरु, बाप टीचर सदगुरु है। तो अपने अंदर लक्षण देखो उसके क्या है। इस रिश्ते के लक्षण बाप टीचर सदगुरु। लक्षण नहीं है तो बाप टीचर सदगुरु परमात्मा नहीं बना है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ, परमात्मा की आज्ञा पर चलो, तो ही बच्चे सब प्राप्त होगा। मनमत से परमत से सब खो जाएगा। गुरु आज्ञा ही सब कुछ है। आगे आपका ड्रामा। जिन बच्चों ने परमात्मा की हर आज्ञा पालन की है, उन सभी बच्चों को परमात्मा की तरफ से बाप टीचर सदगुरु महाकाल रुद्र मालिक की ओर से गुरु पूर्णिमा की
शुभकामनाएं।